प्रेज द लॉर्ड कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। आज की आराधना में जाने से पहले आइए अपने तन मन और धन के साथ परमेश्वर की हुजूरी में अपने विचारों को एक करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए वो उस परमेश्वर की जो सबके योग्य है उसको महिमा दें। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदि और अंत है तू, आदि और अंत है तू, आदि और अंत है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, बोलेंगे मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस अवसर के लिए जो आपने हम सभी के जीवनों में दिया है। प्रभु ये आपका उपकार है कि आज हम जीवित हैं और आपके नाम को ऊंचा उठा पा रहे हैं। प्रभु जी आज के इस दिन को परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में बनाया है और इसे हम उपयोग करेंगे आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए, आपकी स्तुति के लिए। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने के लिए प्रभु जी सभी निराशाओं को भूल कर हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं। हमारे हृदय को, हमारे विचार को अब तैयार कीजिए ताकि आपको एक उत्तम आराधना की भेंट को हम देने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का दिन यहोवा ने हम सभी के जीवनों में बनाया। हालेलुया। तो इस बात को मनाते हुए मिलकर परमेश्वर के लिए गुणगान करें, मिलकर नाचें, गाएं और परमेश्वर की आराधना करते रहें। चाहे हम जहाँ भी हो, हम ये ना भूलें कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। तालियों को बजाकर उत्साह के साथ आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ सारे मिलकर, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आओ तो आओ मिलकर हम सब नाचें, तो आओ मिलकर हम सब गाएं। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे
संग, कोई नहीं तेरे बिन। ओ हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा यीशुआ। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। ओ कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया है नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन आज के दिन। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा आज के दिन। हालेलुया। परमेश्वर महान है और हमारी सारी स्तुति और आराधना के योग्य है। जिस प्रकार हमने गाया कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हमें खुशियां मनाते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। हालेलुया। सभी निराशाओं को भूलते हुए आशा के साथ आज के दिन को हर एक दिन को जो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है उसकी महिमा के लिए हम उसे इस्तेमाल करें। आमीन। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना में जाएं। कहीं परमेश्वर हम आपकी पनाह में रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हर पल हमारे संग रहें। आपको ही चाहते हैं परमेश्वर, आप ही की आस में हैं। हालेलुया। क्योंकि आप महान हैं, आप प्रेमी हैं, आप अद्भुत कार्य को करते हैं परमेश्वर। आपके सिवाय हम और कहाँ जाएं? आपके सिवाय और किसको ढूंढे परमेश्वर? हर एक भलाई का स्रोत प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। निरंतर अपनी आंखों को बंद करते उसको ऊंचा उठाएं। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। मिलकर गाएं। तेरी पनाह में पाऊं मैं शिफा। तेरा ये भवन कितना है प्यारा। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा।
को ही मैं पाऊं, तेरे संग में पूरा हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह। आप हमारे जीवनों में है, हमारी परिस्थितियों में है प्रभु जी, और आपके संग परमेश्वर हम पूरा महसूस कर रहे हैं। आपको ही हम चाहते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आ जाइए, इस वक्त उतर कर आइए प्रभु जी। स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों के समतल स्थान को ठीक करने के लिए प्रभु जी, हमारी कमी घटियों को दूर करने के लिए, अपने उद्धार में हमें ले चलने के लिए आपकी उपस्थिति की हमें आवश्यकता है। धन्यवाद 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 परमेश्वर। लगातार आपकी उपस्थिति हमें भरते रहे, क्योंकि आप हमारे हैं और हम आपके हैं परमेश्वर। आपके बिना हमारा जीवन अधूरा है, इस बात को हमें एहसास करने वाले बनने पाए परमेश्वर। आपके बिना हमारे लिए कुछ भी नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई आशीष नहीं है। इस समय परमेश्वर हमारे जीवन के खाली क्षेत्रों को अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से, अपनी हुजूरी से परमेश्वर, अपनी आशीषों से आप भर रहे हैं। धन्यवाद करते हैं, हालेलुया, स्तुति करते हैं परमेश्वर। लगातार हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे लिए हर एक राह को बनाते हैं। इस वक्त जो भी आपको खोज रहा है परमेश्वर, जो भी आपसे विनती कर रहा है प्रभु, आप उनके हृदय को जानते हैं परमेश्वर। हमारे हृदय के कोलाहल को दूर कीजिए, हमारी चिंताओं को दूर कीजिए परमेश्वर, और आप एक राह को बनाइए। जो असंभव लग रहा हो उसे आप संभव में बदल सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, आप इस समय कार्य कीजिए। हम जहाँ भी हैं वहाँ पर आप मौजूद हैं प्रभु जी, हमारे बीच में आप मौजूद हैं, हमारे घरों में आप मौजूद हैं प्रभु जी, और इस समय आप हमारे लिए राह बना रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आप हमारे बीच में उतर कर आइए, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। हालेलुया। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चलो फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा. எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். செயல்படுகிறீர் இந்த இடத்திலே, ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன். சொல்வோமா? எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பேன்,
செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே ஓ வழி செய்பவர் அற்புதம் செய்பவர் வாக்கு மாறாதவர் இருளில் வெளிச்சமே நீரே நீரே பாத்திரரே You are here touching every life. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, आप राह बनाते हैं, आप अंधकार मिटाते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप हमारे जीवन में मौजूद हैं प्रभु जी। जब भी हम आपको पुकारते हैं, आप परमेश्वर हमारे लिए दौड़े चले आते हैं। आप हमेशा से हमारे जीवन में मौजूद हैं प्रभु जी, और आप कार्य कर रहे हैं, चीज़ों को बदल रहे हैं। धन्यवाद करते हैं। इस वक्त भी परमेश्वर हमारे जीवनों को आप बदल दीजिए, हमारे मनों को आप बदल दीजिए, ताकि हम जिस प्रकार से आप हमें चाहते हैं उस अनुसार हम बनने पाएं प्रभु। हमारा जीवन हर प्रकार से आपके योग्य हो, हर प्रकार से आपको महिमा देने वाला बन सके परमेश्वर। आपके हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में आप कार्य करते रहें प्रभु। आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में हमें एहसास होती रहे प्रभु। हर एक कार्य को आपके हाथों में देते हैं। निरंतर वचनों के द्वारा हमसे बात कीजिए, हमें सिखाइए परमेश्वर, हमें ले चलिए, अगुवाई कीजिए। हमारी आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंपते हुए, परमेश्वर के दास दासी को आपके हाथों में सौंपते हुए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। This morning, I'm so happy to introduce my close friend, Pastor Jeremy from Bombay. He's part of Community Hope Church, and if I have to talk about him, we studied from the same college, same class, had some great, good, fun time. And today he's a blessing to so many young people around the city of Bombay, not just restricted to that particular area, location, but to many places. I've been personally blessed, so whenever I get an opportunity, I make sure that I visit his place and be with him to unlearn and learn many things. And I'm so blessed to know a friend like Pastor Jeremy. This morning as he brings the word, I'm so sure that he will be really blessed as the Lord has put a great word into his life. And I just want you all to listen to God's word very carefully, and Pastor Anthony would be translating God's word. So let's join our hearts and let's hold on to our mobile phones, our TV, not change our channel, but be focused to receive God's word. Pastor Jeremy, welcome as you share God's word. Thank you, Pastor Danny, for that beautiful introduction. I'm so glad to be here with you all. It's always a joy and an honor to share God's word with you. थैंक यू सो मच पास्टर डैनी कि आज आपने मुझे ये अवसर दिया, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपके बीच में आकर परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। And what's more exciting is that Danny and me studied together in the same class in Bible college, and we've had so many great, fun, exciting times, had shared so much of life, so many jokes. It was a great time we had together at Bible college. और सबसे रोमांचक बात है वो ये कि मैं और पास्टर डैनी साथ में हमने बाइबल स्कूल में पढ़ाई करी, और हमारी बहुत अच्छी यादगारें हैं। हमने बहुत मस्ती करी और बहुत कुछ साथ में सीखा है। But most of all, more than anything else, we encountered God together. We experienced
got together. We saw God do powerful things in those 3 years that changed our life and has taken us so much further in the kingdom of God. लेकिन जो इन सारी बातों में सबसे अद्भुत बात है वो ये कि परमेश्वर को हमने बहुत करीबी से देखा और हमने परमेश्वर को साथ में मिल करके देखा है। And so it makes it, I'm so much more excited to be sharing the word for the first time in my classmate, my friend and my brother in Christ Church. और आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं अपने क्लासमेट जिसके साथ मैंने पढ़ाई करी, आज मैं उनकी कलीसिया में परमेश्वर के वचन को ला रहा हूँ। So I just want to thank you, Pastor, and thank you, Danny. Thank you, all of you, for having me to be part of your family today. So मैं पास्टर को और पास्टर डैनी और जितने भी लोग हैं, मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने मुझे अपने बीच में अपना हिस्सा बनने का मौका दिया है। And I believe more than anything else, my prayer ever since Danny asked me to speak, my prayer has been that when I speak, that the word of the Lord would challenge you to love Him in a greater way. और आज मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना ये है कि इससे पहले पास्टर डैनी ने मुझसे बोला कि मैं आपके बीच में प्रभु के वचन को लाऊं, मेरी प्रार्थना ये है कि परमेश्वर आपसे बहुत आए अपने वचन के द्वारा बात करें। And so before we start, before I share, I just want to pray with you, and I just pray that God would prepare our hearts as we listen to His word. So इससे पहले हम वचन में जाएंगे, मैं चाहता हूँ कि आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर का वचन आज हम तक पहुँचने पाए। Father, we thank you for this morning. परमेश्वर पिता, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। We thank you that wherever we are, in whatever situation we are, your presence will come and encounter us. और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, आज आपकी उपस्थिति आए और आज हमसे बातें करें। We know, God, when we call on your name, you are there with us. परमेश्वर हमें पता है जब हम आपके नाम को पुकारते हैं, आप हमारे बीच में आते हैं। And today, Jesus, we call on your name. और परमेश्वर यीशु मसीह, आज हम आपके नाम को पुकारते हैं। We call on the Holy Spirit. ओ पवित्र आत्मा, हम आपके नाम को बुलाते हैं। Come, Holy Spirit, and speak to us today. ओ पवित्र आत्मा, आप आए और आज हमसे बातें करें। And we are waiting to hear your word, because your word gives us life. और परमेश्वर, हम आपकी आवाज के लिए रुके हुए हैं क्योंकि हमें पता है आपका वचन, आपकी आवाज हमें जीवन देता है। We know that your word not just gives us life, but it gives us eternal life. और हमें पता है परमेश्वर सिर्फ केवल जीवन ही नहीं वरन अनंत काल का जीवन देता है। And so we are excited and joyful today to hear from your word. So प्रभु, आज हम बहुत आनंदित हैं और बहुत खुश हैं कि आज आपका वचन हमसे बात करेगा। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमेन, आमेन। Amen. So before I start, I just thought I would share a little bit of my story with you. और इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कहानी आपके साथ बांटूं। And so I grew up in a Christian family. So मेरा जो जन्म हुआ और जो मैं पला बड़ा एक मसीही परिवार में पला बड़ा। My parents were missionaries in Central India in UP. और मेरे जो माता पिता हैं वो सेंट्रल इंडिया यानी उत्तर प्रदेश में वो सेवकाई कर रहे थे for a few years. कुछ सालों के लिए। And then we moved to Pune. और फिर कुछ सालों के बाद हम सब मिल करके हम पुणे शिफ्ट हो गए। So most of my life I grew up in Pune before going to Bible college. So मेरा बाइबल कॉलेज जाने से पहले जो मेरा जीवन था सबसे ज्यादा पुणे में बीता। And it was in Bible college where I met Danny. और वो बाइबल कॉलेज था जहाँ पे मैं पास्टर डैनी से मिला। And then I have been serving here in Mumbai for the past 11 years. और मैं फिर मुंबई में सेवकाई करने लगा पिछले 11 सालों से। And now God is moving us to another place, and I'm going to share about that story with you in a few minutes. और आज परमेश्वर हमको अब दूसरी जगह लेकर के जा रहा है। मैं उस कहानी को भी अभी कुछ मिनटों में आपके साथ बांटूंगा। So I'm going to talk to you about today from the life of Jeremiah. तो मैं आपके साथ आज यिर्मयाह के जीवन से बात करूंगा।
Not because my name is Jeremy, because that's the word God has given me for you today. इसलिए नहीं क्योंकि मेरा नाम जेरेमी है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने वो वचन आपके लिए दिया है। And this passage of scripture and this call that Jeremiah had on his life is very similar to my life. और जो बुलाहट यिर्मयाह के जीवन के ऊपर थी, वही बुलाहट मेरे जीवन के साथ बहुत मिलती जुलती है। And we're going to read that scripture today. और आज उसी परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। And for the sake of time, I'm just going to paraphrase the entire scripture of Jeremiah chapter 1, verses 4 to 10. और सिर्फ समय को बचाने के लिए मैं जल्दी से आपको पहले अध्याय के 4 से लेकर 10 पद तक का सारांश में आपके साथ बताना चाहता हूँ। And this is a call over Jeremiah's life when God says, before I formed you, I knew you. Before you were born, I ordained you, and I put a call over your life. और जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि गर्भ से रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। And then God said, don't look. Then as Jeremiah said, God, what are you saying? Like, you don't know who I am, and he doubts himself and he looks down on himself. और यहाँ पे यिर्मयाह बहुत अपने जीवन को बहुत नीचे करता है और वो सोचता है कि परमेश्वर आप ये ऐसा क्या कह रहे हैं, आप मेरे जीवन को शायद नहीं जानते। And then God tells him, he anoints him, he empowers him with a word, and he releases him into his destiny. और फिर परमेश्वर उसका अभिषेक करते हैं। परमेश्वर अपना अभिषेक, अपनी सामर्थ उसके ऊपर उंडेलते हैं और उसके गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको रिलीज करते हैं। And today, I don't know in what season of your life is in during this tough season. I just want to say to you today that God has anointed you, God has called you, and today I believe He's going to release you in the destiny that He has for you. और मुझे नहीं पता आज आप किस समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ इस समय परमेश्वर आपका अभिषेक करेंगे और परमेश्वर आपको आपके गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन के लिए आपको रिलीज करेंगे। And that's what happened to me when God called me. I said, God, when I was young, one of the things I struggled with when I was growing up in school is I couldn't memorize. और ये मेरे साथ एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब मैं अपने स्कूल में बढ़ रहा था, जो मेरे साथ चुनौती थी वो ये कि मैं याद नहीं कर पाता था चीजों को। And everybody knows that if you fail in class, basically you become a failure in life. और सबको इस बात को जानते हैं कि कोई भी बच्चा अगर क्लास में फेल हो जाता है वो तो जीवन भर वो फेलियर यानी कि कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। Nowadays, people have the avenue of pursuing music, of pursuing art, of pursuing sports. But when I grew up, if you're not good in your studies, you're not good in anything. और आज का समय है वो काफी अलग है। आज हमारे पास काफी ऑप्शंस हैं कि कोई भी बच्चा म्यूजिक को या आर्ट को लेकर या किसी अलग अलग चीजों को लेकर बढ़ सकता है, अपने करियर को बना सकता है, लेकिन मेरे समय में ऐसा नहीं था। And I remember my mother used to sit with me about 7-8 hours just to memorize one Hindi question. और मुझे याद है कि मेरी मम्मी मेरे साथ बैठती थी और वो बहुत समय देती थी कि एक हिंदी का एक प्रश्न उत्तर भी अगर मुझे याद कराना है तो उसमें बहुत समय लगता था। And in 7 hours work I used to forget in 2 minutes. और 7-8 घंटे का जो याद किया हुआ होता था वो मैं 2 मिनट में भूल जाता था। And I said, I don't know if I will ever be useful in the kingdom or be useful in anything. और मैंने कहा कि शायद मैं किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल ना किया जाऊं। But I realized that when I realized God has so much more in store for me, when God spoke to me and challenged me, He says, you are bigger, you are greater, you are anointed. Today, I can memorize, I know thousands of songs, thousands of scripture verses by memory. It's because God takes our weakness and makes it our strength. और अगर आज मैं अपने जीवन को देखूं तो आज कितने हजारों गीत मुझको याद हैं, कितने हजारों परमेश्वर के वचन मुझको याद हैं, क्योंकि मैं इस बात पे विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारी कमजोरियों को परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ बना देता है।
And I used to be so scared. I remember the first time I was leading worship in our church, I was so scared to even talk to people. I used to stammer and my hand used to shake, and I used to be so fearful to talk to people. I used to run away whenever I had to communicate anything. और मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार अपनी कलीसिया में परमेश्वर की आराधना लीड करी, और उस समय मेरा जो हाथ था वो कांप रहा था, जो मेरा गला था वो हकला रहा था, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं लोगों के साथ कैसे बात करूं, उनको कैसे आराधना में उनकी अगुवाई करूं। But there was a turning point in my life that changed my destiny. लेकिन एक समय था, एक मोड़ का समय था जब परमेश्वर ने मेरे जीवन को, मेरे गंतव्य को बदल करके रख दिया। And it was a time where I was actually standing in front of a mirror. और वो एक समय था जब मैं शीशे के सामने खड़ा हुआ था। And God clearly spoke to me. और परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से मुझसे बात करी। He says, if you do not love the way I have created you, you can never do what I have destined you to do. और परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जिस प्रकार से मैंने तुम्हें रचा है, अगर उस प्रकार से तुम अपने आप को प्यार नहीं कर सकते हो, तो तुम अपने गंतव्य तक कभी पहुंच नहीं पाओगे। Let me say that again. If you do not, today I want, if you're at home, I know most of you will be at home, but I want you to go to the mirror and I want you to look in the mirror and I want you to say, God, I thank you for creating me fearfully, for creating me wonderfully, for forming me in my mother's womb. Before you formed the earth, you knew me, and I want to thank you for all that you have put inside of me. और मैं चाहता हूं, मुझे पता है इस समय आप सभी घर पर उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं कि आप अपने शीशे के सामने जाएं और आप अपने आप से बोलें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझको इस पृथ्वी के रचने से पहले आप मेरे नाम को जानते थे और आपने मुझे बहुत अद्भुत तरीके से रचा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं उस बात के लिए। And the day you start loving the way God created you, that's the day you will start walking in a greater authority. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन आप इस चीज को जान लेंगे कि जिस प्रकार से आपको परमेश्वर ने बनाया है, आप अपने आप से प्यार करेंगे, आप एक नए अधिकार में आप चलने लगेंगे। And today I want to tell you, I want to put in front of you a few questions, and I want to just get to the core of some of these things are very basic, but they are very important to understand. और मैं कुछ प्रश्नों को आपके साथ इस समय बांटूंगा। कुछ चीजें तो बहुत ही ज्यादा गहराई की हैं और कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं, शुरुआती हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान से सुनें। And so the first question I want you to ask yourself is, who does God say I am? और मैं पहला प्रश्न जो चाहता हूं आप अपने आप से पूछें कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं कौन हूं। You know, it's important to know who you are. और ये बहुत जरूरी है जानना कि आप कौन हैं। But it also is very important to know whose you are. और ये भी बहुत जरूरी है कि आप किसके हैं। Because if you know who you belong to, अगर आप इस बात को जान गए कि आप किसके हैं, then how you react and how you behave will change. तो आप जिस प्रकार से आपका जो स्वभाव है, जिस प्रकार से आप प्रतिक्रिया करते हैं, वो सब बदल जाएगा। If you believe that you are a son of a king, अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक राजा के पुत्र हैं, then you will act like the son of a king. तो आप उसी तरीके से बर्ताव करेंगे कि आप एक राजा के बेटे हैं। But if you feel you're just a normal person, or you're just, oh, I'm just this person's son, or I'm just this person's husband, or I'm you know there's nothing good inside of me, and you keep complaining and keep telling yourself lies that the enemy is put in your mind, you will never be able to break through as a son of God, as an heir to God's throne. अगर आप सिर्फ बाहर की बातों के ऊपर विश्वास करेंगे, जो शत्रु आपके कानों में कहता रहता है, उन बातों पर आप विश्वास करेंगे, अगर आप इस बात को नहीं जान पाएंगे कि आप किसके बेटे और किसकी बेटी हैं, तो शायद आप उस अधिकार में, जो परमेश्वर का एक अधिकार है, उसमें आप कभी चल नहीं पाएंगे। So my father-in-law tells this amazing story about when he was small, he had a big Alsatian dog. तो जो मेरे ससुर है वो बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पास एक बड़ा एल्सेशियन कुत्ता था। And when he used to take it down for a walk. He used to not take it down for a walk. The dog was so big and powerful, it used to take him for a walk. तो जैसे वो बताते हैं कि जब वो जो कुत्ता काफी बड़ा था, वो ही उनको वॉक के लिए नीचे लेकर के जब जाता था,
And when he used to take the dog out for a walk, this guy was big, he was handsome, he was powerful, you know. और जब ये उसको कुत्ते को ले जाते थे तो वो जो थे वो बहुत हैंडसम, बहुत ताकतवर, काफी सामर्थी थे. But my father-in-law used to get upset every time he used to take him out for a walk. लेकिन जब भी मेरे ससुर उसको बाहर वॉक के लिए ले जाते थे वो हमेशा नाराज होकर आते थे. Because when he used to take him down for the walk, all these stray dogs, all the road dogs used to come and start barking at his Alsatian dog. और नाराजगी इस बात से होती थी कि जब वो उस कुत्ते को बाहर ले जाते थे, अपने कुत्ते को, तो जितने सड़क के कुत्ते थे, जो स्ट्रीट डॉग्स थे, वो आकर उस कुत्ते के ऊपर भौंकने लगते थे. But this dog used to not do anything. लेकिन ये जो कुत्ता था ये कुछ जवाब नहीं देता था. And he used to just keep walking. और वो सिर्फ चलता रहता था. And my father-in-law used to say, why bark? He used to push the dog to fight with these other dogs. और जो मेरे ससुर थे वो उसको उस्काते थे कि तू भौंक क्यों ले रहा है भाई, तू भौंक उनके ऊपर. And so he took the dog home one day and said, he was so upset, he told his father, this is a useless dog, he doesn't know how to bark, he doesn't know how to fight, what kind of a dog we have. और फिर वो गुस्सा गए, मेरे ससुर गुस्सा गए. घर जब वापस आए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, ये कुत्ता बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये तो किसी पर भौंकता भी नहीं है. And his father said something that changed his life and changed his understanding. और फिर उनके पिता ने मेरे ससुर से कुछ ऐसी बात कही जिसने उनके पूरे परिप्रेक्ष्य को, पर्सपेक्टिव को बदल करके रख दिया. And he says, you know why this dog doesn't bark? उन्होंने कहा, पता है ये कुत्ता क्यों नहीं भौंकता है? Because he knows who he is. क्योंकि उसको पता है ये किसका है. He knows who he is, he knows his power, he knows his authority, he knows his strength. That's why he doesn't care about these small dogs that keep barking at the side. क्योंकि उसको पता है कि वो किसका है, उसको पता है उसकी सामर्थ क्या है, उसको पता है कि उसका मालिक कौन है. इसलिए उसको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती हैं. जब गली के कुत्ते उसके ऊपर भौंकते भी हैं तो वो उन बातों के ऊपर गौर ही नहीं करता है. I want to tell you today that don't let people, don't let situations, don't let the coronavirus, don't let the problems, these small dogs that are barking beside you change your identity of who you are as a son, as a king's son. Don't let that affect your life. Stay silent, stay focused and see what God will do in your life. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोरोना वायरस हो, वो आपकी परिस्थिति को या आपका जो पहचान है, जो यीशु मसीह में पहचान है, वो उसको बदलने ना पाए, ताकि आप उस अधिकार को जान पाए. So I want to tell you today that you are as powerful. You're like that lion that was unfazed. You're like somebody who stands in a lion's den. Someone like Daniel. You're someone like David who doesn't care about the Goliaths, but he is confident in who God has created him to be. He knows who he is and where he is and why God is putting him through that situation. और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि आप उस प्रकार से, जैसा एक दानियल का समय था कि वो शेरों की मान में भी डाला गया, एक दाऊद है आप जो कि उस गोलियात की आपने कभी चिंता नहीं करी, या आप उस बात को समझने पाए कि जो छोटी छोटी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं उस पर आप गौर ना करें, लेकिन परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, आप कौन है परमेश्वर में, उस चीज के ऊपर आप ध्यान केंद्रित करें. And so my first point is know who you are but also know whose you are. और जो मेरा पहला पॉइंट है वो ये, आप इस बात को जाने कि आप कौन हैं, लेकिन जरूरी ये है आप इस बात को जाने आप किसके हैं. So the first question was, who does God say I am? और जो पहला प्रश्न है वो ये था कि परमेश्वर क्या कहता है कि मैं कौन हूं. Second is, who does God say, what does God say I have? और दूसरा प्रश्न वो ये है कि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरे पास क्या है. Because as a son I inherit some things from my father. और एक पुत्र होने के नाते मैं अपने पिता से कुछ बातों को पहले से ही पाता हूं. So my dad, when he died 2 years ago suddenly, and then I inherited as a son, I inherited a piece of land that he had bought, that his grandmother had bought. So I inherited that and now I have become a owner of that land. और 2 साल पहले मेरे पिता की मृत्यु एकदम से हो गई, तो जो कुछ उनका था, जो जमीन उनकी थी, जो उनकी माँ ने खरीदी थी, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली वो मेरा हो गया.
So you as a son and a daughter of God inherit things from heaven, from the heavenly Father, and we need to be aware of the things that we inherit when we receive Jesus in our lives. तो इसलिए हमको इस बात को ध्यान देना है कि जब हम यीशु मसीह में पुत्र और पुत्री हैं, तो उन बातों को भी हमें अपने जीवन में लेकर के आना है जो हमारे पिता के पास है, वही चीज हमारे जीवन में भी दिखनी चाहिए। And today I want to remind you of one thing that will change your life. If you have more awareness of this thing that you inherit, it will change the way you look at life. It will change the way you live your life. और मैं आज आपको उन बातों को बताना चाहता हूं कि अगर आप इन बातों को समझ गए तो जिस प्रकार से आप दिखते हैं वो बदल जाएगा, जिस प्रकार से आप बात करते हैं वो बदल जाएगा, जिस प्रकार से आप लोगों को देखते हैं वो सब बदल जाएगा। And I want to talk about faith. और मैं आपसे विश्वास के बारे में बात करना चाहता हूं। When you inherit, when you're a son of God, you inherit the faith of God. तो जब आप उसके पुत्र और पुत्री होते हैं तो आप परमेश्वर का विश्वास भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। That means the same faith that Jesus had to walk on water is the same faith that you can grasp, you can hold on to, you can receive, you can do the same things that Jesus did. Otherwise Jesus wouldn't be human. Otherwise Jesus wouldn't come onto the earth, because Jesus came to the earth to show us that if I can do it, you can do it. तो इसका मतलब यह है कि जैसे यीशु मसीह पानी पर चले, आप भी उस काम को कर सकते हैं। जैसा यीशु मसीह का एक विश्वास था, एक परमेश्वर होने के नाते आप भी उन सारे कामों को कर सकते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं। Jesus was so aware of who he was that whatever he did and everything he did it through signs, wonders, miracles. There were impossible situations that became possible because Jesus had the faith in his Father. और यीशु मसीह को सब पता था कि वो कौन है, क्योंकि यीशु मसीह को पता था उनका पिता कौन है। तो उनके पास उन्होंने जो भी चमत्कार किया, जो भी चिन्ह दिखाया, वो सारी चीजें इस बात पे करी क्योंकि उनको पता था कि वो किसके बेटे हैं। He said, all power in heaven and earth is given to you. और उस प्रकार को, उस बात को हम जानते हैं कि एक एक सामर्थ, एक एक ताकत जो कि स्वर्ग और पृथ्वी की है, वो सब उनके हाथों में दी गई। And it's given to us. और आज वो हमको भी मिली है। And I wanted, there was one situation in my life when I was growing up. My father would always go out. He would always do ministry. He would always be on the streets distributing tracts. He was always going out into the villages and always trying to reach people who were lost. और मुझे इतना बात पता है, मुझे याद है कि जब मेरे पिता थे, वो हमेशा सेवकाई में वो सड़क पर जाते थे, वो लोगों को ट्रैक्ट्स बांटते थे, वो उन सब लोगों को मसीह का प्रचार करते थे जो मसीह को नहीं जानते थे। And on one of these trips when he went, there was a situation in our family that happened that changed my understanding and my idea, and I got a taste of how big God is. और एक बार की एक घटना है कि जब परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार को बता दिया, मैं जान गया कि परमेश्वर कितना महान है। And I was around 8 or 9 years old. और मैं I think 8 या 9 साल का था उस समय। And my father had gone for many days, and the things in our house started getting over. और मेरे पिता काफी दिन के लिए बाहर गए हुए थे और हमारे घर में काफी चीजें खत्म होने लगी थी। There was no vegetables, there was no dal, there was no atta, and everything started getting over. और दाल खत्म होने लगी थी, सब्जी खत्म होने लगी थी, आटा खत्म होने लगा था, सब कुछ जो था वो खत्म होने लगा था। And it was almost close to a month that he had not come home. और एक महीना करीब हो गया था आने को कि वो घर पर नहीं लौटे थे। And I remember I came home running from school one day, came into our house and getting ready to have our lunch time. मुझे याद है कि मैं स्कूल से भाग करके आया, दोपहर का समय था और मैं बहुत भूखा था, तो मैं लंच के लिए मैं अपने घर पर पहुंचा। And my mother said, and we were 3 children, and my mother said, kids, this is the last cup of rice we have. और मुझे याद है क्योंकि हम 3 भाई बहन थे, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ओ बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे पास ये आखिरी चावल का कप था जो आज हमारे पास बचा था, खत्म हो गया था। And she said, I just made it, boiled it with water, and there's only 3 bowls enough for you all. और उन्होंने बताया कि मैंने बस इसको उबाल दिया है, बस खाली ये 3 कटोरे हैं जो आप खा सकते हो। And so she kept the 3 bowls on the table, and we were all sitting on the table.
और उन्होंने उस 3 बोल को, जो कटोरी थी, उनको उन्होंने मेज पर रख दिया और हम सब मेज पर बैठ गए। And she said, let's pray. और फिर उन्होंने कहा आइए हम प्रार्थना करें। And before we could even pray, there was a knock on the door. और इससे पहले हम प्रार्थना भी करते और दरवाजे पर कोई खटखटाता है। And when you're small, when someone rings the bell, someone knocks at the door, everybody runs to the door. और जब आप छोटे होते हैं तो जब घर में कोई आता है, कोई खटखटाता है या बेल बजाता है, तो आप भाग करके जाते हैं, सब लोग भागते हैं। And so we all ran to the door, and we were surprised to see my mom's friend was there. और हम सब भाग के, हम तीनों भाई बहन भाग के गए, दरवाजा को खोला तो हम चकित हो गए क्योंकि वहां पर मेरी जो मम्मी की दोस्त थी वो मिलने के लिए आई थी। And she came inside. और फिर वो अंदर आती हैं And she told my mom, I don't know what was happening in my heart, but I was at work and God told me to come and give you 100 rupees. और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं काम पर थी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला कि जाओ और 100 रुपए दे करके मतलब आपको 100 रुपए देने के लिए मुझसे परमेश्वर ने कहा। And we were all shocked. और हम सब बहुत ही ज्यादा चकित रह गए Because in those days 100 rupees was like 1000 rupees. और उन दिनों में जो 100 रुपए था वो करीब 1000 रुपए के बराबर था। And she left. और फिर वो चली जाती हैं And we were very happy. और हम बहुत खुश थे And we were about to sit and pray and thank God. और हम बैठने ही वाले थे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करें। And there was a second knock at the door. और फिर कोई दूसरा व्यक्ति खटखटाता है। There was another friend of my mom's that came home. और फिर मेरी मम्मी की दूसरी दोस्त है जो कि घर में आती है। And she said, I don't know, I was in my kitchen and God told me to come and give you this money. और मैं किचन में थी लेकिन मुझे नहीं पता, परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जाओ और आपको पैसे दे करके आओ। And we were, as children, we were shocked. We were like now thinking, oh wow, we are very happy. Maybe mommy will buy us some biscuits or some chocolates. और हम जब छोटे थे तो हम देखकर बहुत खुश हो गए और हमें लग रहा था कि ओ मम्मी तो अब जाएंगी हमारे लिए चॉकलेट्स और बिस्किट्स खरीदेंगी। And she left. और फिर वो चली जाती है And we were about to pray. और हम फिर प्रार्थना करने वाले थे And there was a third knock at the door. और फिर दरवाजे पर कोई तीसरा व्यक्ति फिर से खटखटाता है। And this all happened in a span of 5 to like maybe 10 to 15 minutes. और ये सब कुछ होता है 10 से 15 मिनट के बीचों बीच। And this time when we opened the door, we had a shock of our lives. और इस समय जब दरवाजा खुलता है तो हमारे जीवन का सबसे अचंभित समय होता है। There was a man who we didn't know. और वहां पे कोई आदमी था जिनको हम नहीं जानते थे। He was standing with a bag that was the biggest bag I'd ever seen. और वो एक बैग को लेकर के आए थे और अभी तक मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा बैग नहीं देखा था। This bag was filled with fruits, with vegetables, with meat, with an envelope full of money. और वो जो बैग था वो सब्जियों से, वो खाने की सामग्री से, मीट से और काफी चीजों से भरा हुआ था और उसमें पैसे भी थे। And we were shocked, we were blown away because before we even prayed, God had answered our prayer. और हम इतना ज्यादा अचंभित थे क्योंकि इससे पहले हम प्रार्थना भी करते, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना से पहले हमारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया। Today I want to tell you one thing, that you serve a big God, a great God, and if you wait on Him, He will show you the goodness of His heart. और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ऐसे महान परमेश्वर की सेवा करते हैं जो इतना बड़ा है। अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो आप उसकी महानता को देखेंगे, वो दिखाएगा अपनी महानता को कि वो कितना महान है। God can still do the impossible in your life today. और परमेश्वर आज भी उन इम्पॉसिबल काम को, जो कि शायद आपसे संभव नहीं है, उन कामों को करता है, कर सकता है। And I'm not saying that everything will go well. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक चीज अच्छी जाएगी। I'm not saying that if you wait on God, God will come and everything will be great as soon as possible. और मैं ये नहीं कह रहा हूं अगर आप परमेश्वर के ऊपर रुकेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा जाएगा और जल्द से जल्द सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। But I know if you wait, if you call upon the Lord and wait upon Him, He will give you, not just give you the desires of your heart, He will blow your mind away by His goodness.
मैं इतना जानता हूं, अगर आप परमेश्वर के ऊपर अगर आप रुकेंगे, उसकी बाट जोएंगे, तो जरूर आप परमेश्वर के ऐसे काम को देखेंगे कि वो आपके होश को उड़ा देगा। So you are a son of God and you have all power that is given to you on this earth today. तो आप उस परमेश्वर के पुत्र हैं और सारा अधिकार आज आपको दिया गया है। And my third question is, how will God change my situation? और तीसरा प्रश्न है वो ये कि कैसे परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा। Today you might be sitting in a place where you don't have a job, your finances have been pushed, maybe the dreams that you had were not coming to pass, maybe the struggles that you have nobody understands. Today I want to tell you a secret that will change your situation. और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि शायद आज आप ऐसे परिस्थिति में हैं कि आज आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आपको नहीं लग रहा जॉब कहां से आएगी, लेकिन आप विश्वास करें परमेश्वर पर और वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा। Today the only way to change your situation is to pray like you've never prayed before. और आज वो परिस्थिति है, वो समय है कि आज आप उससे ऐसी प्रार्थना करें कि जैसी आपने कभी प्रार्थना उससे नहीं करी। I was around 6 years old when my parents decided they didn't want to live with each other. मैं 6 साल का था जब मेरे माता पिता ने इस बात का निर्णय लिया कि वो एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। My mom was actually a hippie. She was into drugs. She was into alcohol when God radically changed her life. और जो मेरी माँ थी वो हिप्पी थी और वो ड्रग्स में थी, वो जो हिप्पी होते हैं वो जो भी करते थे, और लेकिन परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। My dad came from a very conservative brethren, very pure. They used to wear only white. They used to very strict, no rule, a lot of rules, no TV, no jeans, no no t-shirts. He came from that background. और जो मेरे पिता थे वो बहुत अलग परिप्रेक्ष्य से आए हुए थे कि वो ब्रेदरन बैकग्राउंड से थे, जो कि सफेद कपड़ा सिर्फ पहनते हैं, जो टीवी नहीं देखते हैं, जो टी शर्ट और जीन्स भी नहीं पहनते हैं, वो इस प्रकार के बैकग्राउंड से आए थे। And so when he married my mom, there was a lot of, lot of uncertainty, lot of, there was no abuse, but there was definitely, they did not just gel together. और जब उनकी दोनों की शादी हुई तो क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड अलग था तो वो बिल्कुल साथ में रह नहीं पा रहे थे। उसमें कोई गड़बड़ी उन लोग के बीच में नहीं हो रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो जेल नहीं कर पा रहे। And when I was 6 or 7 years old, I remember coming home once and we had all the elders of our community, all, because we were in a Bible college, they came and told us as kids that your parents are going to separate now. और उस समय हम क्योंकि बाइबल कॉलेज में ही रहते थे, तो जब 6 साल का मैं था, मुझे याद है जब हम घर में आए तो मैंने देखा कि जितने भी वहाँ के एल्डर्स थे, जो बड़े लोग थे, वो आकर हमसे कहने लगे अब तुम्हारे माँ बाप साथ में नहीं रहेंगे। And I remember I didn't know how to process that information. और मुझे नहीं पता कि मैं उस चीज को कैसे उस जानकारी को दूं। And I remember going to bed in the night. और मुझे याद है कि उस समय मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं इस जानकारी को कैसे लूं, और मैं जैसे बिस्तर पर गया सोने के लिए, my mother comes in the night. और मेरी माता मेरे पास आती है रात में। And she said, Jeremy, I'm going to wake you up at 5 o'clock in the morning. और उन्होंने मुझसे कहा, जेरेमी मैं तुमको 5 बजे सुबह उठाऊंगी। Remember, I am only about 6 or 7 years old. और आप याद रखें कि मैं सिर्फ 6 या 7 साल का हूँ उस समय। But I was the eldest in the family. क्योंकि मैं परिवार में बड़ा बेटा था। And I remember she woke me up and she took me out of the house and she said, we are going to pray and we are going to ask God to bring about a solution for this marriage. और मुझे याद है उन्होंने मुझे 5 बजे सुबह उठाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम प्रार्थना करेंगे और इस शादी के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस शादी के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ हल लेकर के जरूर आएंगे। So while my family was asleep, while the whole Bible college was asleep, me and my mom used to walk every day outside praying that God would change the situation. और जब पूरा बाइबल कॉलेज सोता था, जब आस पड़ोस के लोग सोते थे, मैं और मेरी माँ बाहर निकलते थे और हम सिर्फ उनकी शादी के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उस परिस्थिति को जरूर बदलेंगे। We didn't pray for one day. हमने सिर्फ एक दिन प्रार्थना नहीं करी। We didn't pray for 1 week. हमने सिर्फ एक हफ्ते प्रार्थना नहीं करी। We didn't pray for 15-20 days. हमने 15-20 दिन प्रार्थना नहीं करी। But we prayed for weeks. लेकिन हमने बहुत सारे हफ्तों के लिए प्रार्थना करी।
Every day, 5 o'clock. और हर दिन हम सुबह 5 बजे उठ के प्रार्थना करते थे। Within a month's time, the whole situation in our house changed, and God brought back my mother and father, and they lived together. Not every day was not a happy day, but they lived together. They chose to be with each other, and God answered an impossible prayer. और उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया कि मेरे माता पिता ने निर्णय लिया कि वो साथ में ही रहेंगे, और हफ्तों की प्रार्थनाओं के बाद वो साथ में रहने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन अच्छा जाता था, लेकिन वो साथ में रहे, खुशी खुशी साथ में रहे। So today, how will God change your situation? So आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को कैसे बदलेंगे? I want to leave you with 3 things. और मैं 3 बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। First is pray till He answers. और पहली बात वो ये कि आप तब तक प्रार्थना करें जब तक वो आपको उत्तर नहीं देता है। Give till it hurts you. और आप तब तक दें जब तक आपको चोट नहीं लगती है। And love others more than you love yourselves. और आप दूसरों से इतना प्यार करें जितना आप अपने से नहीं करते। So pray till He answers. और प्रार्थना तब तक करें जब तक वो उत्तर नहीं देता। Give till it hurts. और तब तक दें जब तक आपको चोट नहीं लगती है। I always tell people, you only have what you have given away. और आप हमेशा लोगों से यही बोलें कि जो आपके पास था आपने सब कुछ उनको दे दिया है। So you only have, if we think that what we have is in our bank. और हमको कई बार लगता है जो हमारे पास है वो सिर्फ बैंक में ही है। No, what you have is what you have given away, either to people or to somebody in need or to the church work or anything. What you have given away is only what you have, because that is what is in your heavenly account. और जो आपने एक्चुअली में दिया है, चाहे वो आपने कलीसिया को दिया है या आपने लोगों की मदद करी है, जो कुछ भी आपने दिया है एक्चुअली में देखा जाए तो वही आपके पास है, क्योंकि स्वर्ग के राज में वही आपका है। And I want to say that again, man, love others more than you love yourselves. मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप दूसरों से अपने से ज्यादा प्यार करें। When I got married, I said to my wife, there are over 29 million orphans in India. और जब मैंने मेरी पत्नी से शादी हुई तो मैंने उनसे कहा कि इस भारत देश में करीब 29 मिलियन जो है वो अनाथ बच्चे हैं यहाँ पर इस भारत में। And I said, when we get married, we need to take these kids and make them and love them the same way we love our own kids. और मैंने उनसे कहा, अपनी पत्नी से कहा कि हमें इनकी देखभाल करनी है, उनको अपनाना है और उसी तरीके से प्यार करना है जितना हम अपने बच्चों से प्यार करेंगे। So today we don't have just our 3 biological children, we also have 4 children that we have taken into our home, and we love them and serve them the same way we serve our kids. और हमारे पास जो 3 शारीरिक हमारे बच्चे हैं, उनके अलावा 4 और बच्चे भी हैं जिनको हमने अपने घर में लिया है, और हम उनको उतना ही प्यार करते हैं जितना हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। And there are many kids that we have taken, and now they have grown up, they have gone, they are working, they are married. We've taken people and we love them, we serve them, we give our lives. I make sure that my bank account is at the end of the month is completely empty, so that I can give the best that I can give. और कितने ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपनाया, कितने बच्चों को अपनाया, उनकी शादी भी हो गई, कितने लोगों की जॉब लग गई। और मैं इस बात को हमेशा निर्णय लेता हूँ कि जितना भी मेरे पास बैंक अकाउंट में है वो महीने के अंत में वो 0 हो, ताकि मैं जो भी मैंने पाया, जो भी मुझे परमेश्वर ने दिया, मैं लोगों तक दे सकूं। And today I want to tell you that God has something amazing for your life if you're willing to give everything to Him. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इच्छुक हैं कि आप सब कुछ परमेश्वर को दे दें, उसके लोगों के लिए दे दें, तो परमेश्वर के पास आपके लिए बहुत बड़ी अद्भुत महान चीज है। There's always something more that you can do for Jesus. और हमेशा बहुत ज्यादा कुछ है जो आप यीशु के लिए कर सकते हैं। Today, in the next year, in May 2022, और अगले मई में 2022 में me and my entire family, we are moving from Mumbai to Varanasi. और मैं, मेरी पत्नी के साथ सारे बच्चे, हम पूरा परिवार, हम मुंबई से वाराणसी हम शिफ्ट हो रहे हैं। And it's not going to be easy for us. और ये आसान नहीं होगा हमारे लिए। So we decided as a family that we needed to take the gospel
not just to the cities, but to the places where that are the darkest, the places that need Jesus the most in our nation. So हमने अपने परिवार के साथ इस बात का निर्णय लिया है कि हम मिल करके हम ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर यीशु मसीह के समाचार की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसी जगहों पर जहां पे अंधकार ज्यादा है। Because we believe in investing in the most important parts of this nation where the light needs to shine the brightest. और क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि ऐसी जगह पर जाएं, ऐसी जगह पर सेवा करें, ऐसे अंधकार में जहां पर रोशनी ज्योति सबसे तेज चमक सकती है। And so I just want to ask you today to pray for us as a family, as we pray for you as a church, as a community. Please pray for us as God prepares us and takes us into the unknown. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, कि जब परमेश्वर ऐसी नई जगह पर हमको लेकर के जाता है तो प्रभु रास्ते को भी बनाए। Amen. Thank you again so much, the pastor and the leadership of the church, for having me share God's word with you today. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं पास्टर को और जो भी अगुवाई की जो टीम है सभी को कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं प्रभु के वचन को आप तक बांट सकूं। And just like Jeremiah, let us believe that God has anointed us, God has called us, He has empowered us to bring the good news to those who are hurting, to those who are broken. और यर्मिया की तरह हम इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर ने हम सभी का अभिषेक किया है और परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया ताकि हम वहां तक पहुंच सके, उन लोगों की मदद कर सके जो चोट में है, जो दर्द में है, जो अंधकार में। So I just want to tell you, I want to leave this with you, that God knows you, He loves you, and He has anointed you, and He has empowered you to do the impossible. बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको बलवंत किया है, परमेश्वर ने आपको बढ़ाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है, अभिषेक किया है ताकि आप उन असंभव काम को कर सके जो आपसे नहीं हो सकता है। Let's pray together and believe together and dream together and walk together into the destiny that God has for us today. सो आइए हम प्रार्थना करें, साथ में प्रार्थना करें, साथ में हम परमेश्वर से उसकी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करें और उस गंतव्य, उस जगह तक पहुंच सके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। Father, we thank you for this beautiful morning that you have given us. परमेश्वर पिता, आज इस सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आज आपने हमको दी है। We thank you for your word that is alive and working even after over 2000 years. परमेश्वर, हम आपके वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आज भी जीवित है, जो 2000 साल पहले आपने दिया लेकिन आज भी वो जीवित है, काम कर रहा है। Lord, we know that when we read it, when we obey it, it comes to life. परमेश्वर, हमको पता है कि जब हम उसको पढ़ते हैं, जब हम उसके प्रति आज्ञाकारी होते हैं तो वो हमारे जीवन में पूरा होता है। Lord, your word says, wait on me and you will see the goodness of God in the land of the living. और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरी बाट जो मेरे वचनों के ऊपर चलो तो उस वादा किए हुए स्थान पर पहुंचोगे जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। Lord, your word says that we will see your goodness in this land, on the earth, in our lifetime. परमेश्वर आपके वचन ने कहा कि हम उस भलाई को देखेंगे, इस जगह पर देखेंगे जो आपने हमारे लिए रखा है। Lord, we won't just see your goodness in heaven, but Lord, your word says that we can bring heaven down wherever we are. परमेश्वर आपका वचन ये नहीं कहता कि हम सिर्फ जिस जगह पर है उसी जगह भलाई को देखेंगे, लेकिन हम जहां पर है वहां पर हम उस स्वर्ग को नीचे उतरता हुआ देखेंगे परमेश्वर। And so today, God, I pray that the peace of God that passes all understanding would rest with us. और परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ वो शांति जो परमेश्वर की है, जो हमारी समझ से परे है, वो हम तक पहुंचने पाए। The love of God would abide not just in our hearts, but in every word we speak. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बैठने पाए, हमें समाने पाए, ताकि हम जो भी बोले वो हमारे जीवन से दिखने पाए। And the grace of God would flow to everyone that we speak to and everyone that we encounter. और परमेश्वर का अनुग्रह उन सब तक पहुंचने पाए, वहां तक पहुंचने पाए जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु मसीह। We love you, Jesus. हम आपको प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह।
We give you glory, honor, and praise. और हम आपकी महिमा स्तुति आराधना करते हैं In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं And everyone said, Amen. और सब मिलकर के बोले आमेन और आमेन। Thank you again, church, for having me. I look forward to coming to Delhi to meeting with you and having fellowship with you and your family soon. और धन्यवाद कलीसिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं कब दिल्ली आऊं और आपसे मिलूं। आप जो परिवार है, जो कलीसिया है, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। God bless you. Have a great week. परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत अच्छा सप्ताह आपका होने पाए परमेश्वर। Amen. Thank you, Pastor Jeremy, for this beautiful word. We are really blessed. I'm so sure, church, you're also blessed. If you're blessed, please drop in a message in WhatsApp group, in our church group, and I believe that this is the day that the Lord has made. And church, let's accept the word of God, start believing it, activate the faith that our Heavenly Father has given us. Thank you so much, Pastor Jeremy and Anthony, for the beautiful word. Let's all look to God in prayer. Father, we just want to come at this time. Thank you, Lord, for this word. Thank you, Lord, for this online platform where not only we can receive the word, but our friends, our family members can also receive the word of God. We give you all the glory. We just want to come in this entire week. We pray that you would be with us, you would guide us, you would strengthen us, Lord. We want to pray for all our church members, Lord. Whatever situation, circumstances they are, Lord, let them know that their identity is based on you. We give you all the glory and honor in Jesus' mighty name. And everybody said amen, amen, amen. May the grace of God, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with us forever and ever. God bless you. We'll see you soon.